हाँ हाँ, मैं हूँ अम्बेडकर। हाँ, मैं हूँ अम्बेडकर। मैं हूँ अम्बेडकर। हाँ, मैं हूँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। याद है मुझे, याद है मुझे, मुझे याद है मेरा गुजरा हुआ कल। मुझे याद है मेरा गुजरा हुआ कल। याद है मेरा बचपन। अक्सर लोग यही कहते हैं, बचपन तो भगवान का स्वरूप है। हाँ, अक्सर लोग कहते हैं बचपन तो भगवान का स्वरूप होता है, लेकिन ये मेरा लाचार और बेबस बचपन आज भी मुझे याद है। आज भी मेरा वो लाचार और बेबस बचपन आज भी मुझे याद है। वो शिक्षक महाशय का वो शब्द, वो शिक्षक महाशय का वो शब्द आज भी मेरे कान में गूंज रहे हैं। ए महाराणा, अगर पढ़ना है तो क्लासरूम के बाहर बैठकर पढ़। ये शब्द आज भी मुझे याद है। और एक क्लासरूम के अंदर बैठे हुए वो बचपन, वो शिक्षक के शब्द पर जो तालियां बजाते थे, जो हंसते थे, उनमें कैसे भूल सकूं, उनमें कैसे भूल सकूं। हाँ, वो बचपन जिसे आप भगवान का स्वरूप कहते हो, वो बचपन जिसे आप भगवान का स्वरूप कहते हो ना, वो बचपन याद है वो गोरे गांव का वो बचपन। और बैलगाड़ी वाले ने हमें बिठाने के लिए मना कर दिया। क्यों? हमारे पास वो शब्द अछूत, इस शब्द किसने दिया? मैं आप सभी को पूछता हूँ, शब्द किसने दिया? अछूत। तरस से हम जल रहे थे, वो ग्रीष्म की गर्मी से हम पानी के लिए तड़प रहे थे। बैलगाड़ी वाला ने उपाय बताया। हम मुसलमान बनकर एक जगह पानी पीने के लिए ठहरे और उसे पता चल गया वो तो अछूत है। फिर मत पूछो ये बात, हमें मत पूछो, मत याद दिलाओ इस बात को, मत दिलाओ इस बचपन की याद को। और फिर तो बचपन ऐसे ही गुजर गया और हमने थाम ली, सिर्फ पढ़ाई करने की हमने थाम ली। मुझे कहने के लिए अफसोस है, इंग्लैंड, अमेरिका, जो हमारी धरती नहीं, वहाँ इतना प्यार मिला। और जहाँ हमारी धरती है वहाँ भारत माता है, मेरी माँ है। इस धरती पर महाराजा गायकवाड़ को मैं कैसे भूल सकूं? मैं महाराजा गायकवाड़ को कैसे भूल सकूं, जिसने मुझे सैनिक सचिव जैसी उच्च पदवी के लिए मुझे नौकरी दे दी। सैनिक सचिव बन गया और जीवन में खुशियों का एक विचार आ गया। अभी खुशियां लौट आएंगे, लेकिन नहीं, सैनिक सचिव होते हुए एक चपरासी मुझे फाइल देने के लिए भी नहीं आ सकता था। और इससे आगे बात मैं आपको करूं तो वो चपरासी और सभी कर्मचारी जैसे मैं ऑफिस में आता था ना, सब मुंह मोड़ के खड़े रह जाते थे। ऐसा कौन सा गुनाह किया था एक सैनिक सचिव? और इससे भी बेहतर बात तो यही है कि रहने के लिए कोई मुझे किराए का मकान देने के लिए तैयार नहीं।
कोई मुझे किराए का मकान देने के लिए तैयार नहीं था। फिर एदब जी, स्वराज जी नाम धारण करके एक पारसी बनकर एक होटल में ठहरा। लेकिन ओ मेरा झूठ ज्यादा टिक नहीं सका। लोगों को पता चल गया और उसके बाद जो मेरी लाचारी, मैं आपको कैसे बात करूं, मैं आपको कैसे समझाऊं, मैंने क्या क्या नहीं सहा। लोगों का ऐसे हमला हो गया, ऐसे जुमले पर जुमले आकर लकड़ियां लेकर खड़े हो गए और मेरा बिस्तर रोड पर रह गया। एक सैनिक सचिव की यही दिशा क्यों? अछूत का वो सिक्का किसने लगाया था? किसने, मैं आपको प्रश्न करता हूं, ये किसने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है? किसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है? लेकिन और एक बार मैं इस सब सैनिक सचिव पद से इस्तीफा देकर मुंबई की ओर जाने का मन में ठान लिया। फिर वही कमाटी बाग बड़ौदा, याद है ओ सितंबर का वो महीना चल रहा था, 22 सितंबर 1917 का वो दिन, 22 सितंबर 1917 का वो दिन, वही पत्थर पर बैठकर मैं दल आंसुओं से रोते हुए बैठ गया और सोचने लगा अब करूं तो क्या करूं, अब करूं तो मैं क्या करूं। लेकिन मैं हारने वालों में से और थाम लिया। एक पूरे देश में से, एक पूरे हिंदुस्तान में से अस्पृश्यता का राक्षस को मैं जब तक जला नहीं सकता, ये अस्पृश्यता का राक्षस को जब तक मैं जला नहीं सकता, मैं चैन से नींद नहीं लूंगा। अगर मैं इस मिशन में नाकामयाब रहा, तो मैं अपने सीने से बंदूक लगाकर अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। ऐसा मैंने थाम लिया। फिर देश विशेष की पढ़ाई शुरू कर दी। लेकिन हे मेरे भारतवासियों, आज मैं आपके सामने पूरे गौरव के साथ कहना चाहता हूं, इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी मैंने कभी मेरा राष्ट्र धर्म नहीं झुका नहीं। इस बात का मुझे गौरव है, मुझे फक्र है इस बात का, मैं मेरा राष्ट्र धर्म कभी नहीं झुका नहीं। पहले मेरी भारत माता, बाद में सब कुछ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं और अमरावती का अंबा देवी प्रवेश की वो घटना, महान सत्याग्रह की घटना, और पुना करार की घटना, और कालाराम मंदिर प्रवेश की घटना, रूढ़िवादी लोग मेरे खून के लिए तरस रहे थे। पुना करार के वक्त एक व्यक्ति ने खून से लिखकर मुझे धमकियां दी थी। फिर भी सबसे पहला हमारा कर्तृत्व, मेरा धर्म, हमारा राष्ट्र धर्म, उसको मैं ध्यान में रखकर अपना जो कोई निर्णय लेता था, तो सबसे पहले मेरा राष्ट्र धर्म, मेरा मानव धर्म, उसके बाद सब कुछ। फिर भी इतनी कठिनाइयों, इतना उत्पीड़न, उसके बावजूद भी मैंने सबसे पहले मेरी भारत मां को सम्मान दिया है। मैं कई घटनाओं को याद करना चाहता हूं। वो याद 1942 में जब पूरे भारत में क्विट इंडिया नाम का आंदोलन चल रहा था, हमारे कई प्रमुख नेताएं जेल में थे, तब कितने देश लोग मुझे मिले
और हमारे देश की शांति को, हमारे देश की शांति को दोहराने की कोशिश की, उसको मैंने कह दिया जब तक इस देश का सुकान, जब तक इस देश का सुकान भीमराव अंबेडकर में हाथ में है, तब तक इस देश को कोई ऊंची आंख कर उसके सामने देख नहीं सकता। जब तक इस देश का सुकान भीमराव अंबेडकर के हाथ में है, कोई माय का लाल उस पर पूरी नजर भी नहीं डाल सकता। और उसको मैंने कह दिया मैं प्रथम भी भारतीय हूं और मेरे जीवन के अंतिम सांस तक मैं भारतीय हूं। और आज मैं आपको याद कराना चाहता हूं, आज मैं आपको याद करना चाहता हूं, जब अंग्रेज का वो मध्याह्न पूरे देश को इकोनॉमी से खोखला कर दिया था, पूरे देश की इकोनॉमी को चौपट कर दिया था अंग्रेज लोगों ने, उसी वक्त मैंने द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज नाम का महाथीसिस लिखा। ये महाथीसिस लिखकर अंग्रेजों की जो मोनोपोली थी उसको उखाड़ कर फेंक दिया और भारत की करोड़ों की संपत्ति, हमारे देश की संपत्ति हमारे देश में कैसे बने रहे, ऐसा मेरा यत्न रहा, मेरा प्रयत्न रहा। फिर भी आपको क्या मिला? मेरे चार बच्चे गंगाधर, रमेश, राजरत्न और मेरी लाडली सी बच्ची इंदु सिर्फ और सिर्फ भूख और दुख दवा के अभाव से मेरे चार संतानों को गवा दिया। मेरे चार संतान को मैंने गवा दिया। और इससे भी एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी पत्नी, मेरी रामू जिंदगी भर मेरा साथ निभाया, मैंने कभी उसको कोई खुशी नहीं दे पाया। और मेरी रामू भी दुख और दवा के अभाव से वो भी चल बसी। लेकिन मैं भीमराव अंबेडकर, मैं चुका नहीं, मेरा मिशन, मेरा काम ऐसे ही चलता गया। जब देश विभाजन की बारी आई, भारत पाकिस्तान बंटवारे की बात आई, तब भी मैंने इस देश को, ये माँ भूमि को, भारत माँ को, सबसे पहले मैं आपको यही बात करना चाहता हूं, सबसे पहले मेरा सुझाव वही रहा था, अखंड भारत रहे, एक भारत रहे। लेकिन फिर भी जब बंटवारा की बात आ गई, तब हमारे सीमाओं को कैसे सुरक्षित रखा जाए, हमारे देश को कैसे उन्नति मिले, ऐसा मेरा यत्न रहा। और इससे भी आगे मैं आपको बात करूं, एक देश की महिला सिर्फ और सिर्फ 4 दीवारों पर बेबस और बेचारी बनकर जब जी रही थी, उसको मैंने अधिकार दिया। उसका नाम है हिंदू कौड़बिल। इस देश की लाखों करोड़ों महिलाओं का उत्कर्ष का वो कौड़बिल था। जब ये कौड़बिल पार्लियामेंट में पसार नहीं हो सका, उसी वक्त मैं भीमराव अंबेडकर मेरे पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। जिस महिलाओं का रक्षण मैं नहीं कर सकता, जिस महिला का उत्कर्ष काम मैं नहीं कर सकता, तो मुझे कायदा मंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं होता। और मैं ऐसे ही मेरे पद से मैंने इस्तीफा दे दिया। और जब हिंदू धर्म छोड़ने का वक्त आ गया, आपको कहना चाहता हूं, तब भी मैंने हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की शांति कैसी बने, ऐसा धर्म, बौद्ध धर्म मैंने अंगीकार कर लिया। इस देश की सुरक्षा
इस देश की शांति कैसे बनी रहे, ऐसे ही मैंने बौद्ध धर्म को अंगीकार कर लिया। हमारे देश की शांति बनी रही। और आखिर में आपको इस बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा धर्म हमारा बंधारण, हमारा बंधारण, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, रात दिन पूरी मेहनत के बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन का लगातार मेहनत के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन इस देश को मैंने अर्पण किया। इस कॉन्स्टिट्यूशन इस देश को मैंने अर्पण किया। मेरे कमेटी वालों ने मुझे पूरा सहकार दिया और एक भारतीय बंधारण देश को समर्पित कर दिया। बस आपसे एक विनती, बस आप सभी लोगों से एक विनती है कि ये बंधारण हमारे देश की आन बान और शान का प्रतीक है। ये बंधारण हमारा गौरव है। एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश की आन है, हमारे देश की शान है, हमारा देश का गौरव है। बस बचा लो इसे, बस बचा लो इसे और पूरी जिंदगी ये भारत माँ की सेवा करते करते आज मैं थक गया, चल कबीरा भवसागर डेरा, चल कबीरा भवसागर डेरा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।